हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लेकर रहा हूँ साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम से रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी मानव शरीर में जो है जल की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत होती है। तो आंसर ऑप्शन डी यानी 80%। ठीक, मानव शरीर में जो है जल की मात्रा जो कि 80% होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, यानी मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है तो लगभग कितना होता है। तो आंसर ऑप्शन ए यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः डैश में पचता है, यानी मानव शरीर में जो आहार यानी भोजन जो है मुख्यतः किस में जो है पचता है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी छोटी आंत में। ठीक, मानव शरीर में जो है आहार यानी भोजन जो है जो कि छोटी आंत में जो है पचता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, यानी जो मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है तो किससे प्राप्त करता है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी पालक से। ठीक, मनुष्य जो है लोहा जो कि पालक से जो है प्राप्त करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मानव शरीर में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन डी यानी ऑक्सीजन। ठीक, मानव शरीर में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो कि ऑक्सीजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, यानी किस पोषक तत्व का जो है सर्वप्रथम जो है मुंह में पाचन होता है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बोहाइड्रेट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, यानी जो भोजन का जो पाचन शुरू होता है तो निम्नलिखित में से किस अंग में जो है प्रारंभ होता है। तो आंसर ऑप्शन ए यानी मुंह से। ठीक, भोजन का पाचन जो कि मुंह से जो है प्रारंभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी जो शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है तो कौन सी है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यानी जो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है तो कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी यकृत। ठीक, यकृत जो कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा जो है आंतरिक अंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मानव मस्तिष्क जो है कितने ग्राम का होता है। तो आंसर ऑप्शन ए यानी 1350 ग्राम का। ठीक, मानव मस्तिष्क जो है 1350 ग्राम का जो है होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यानी जो मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है तो कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन सी यानी प्रमस्तिष्क। ठीक, मनुष्य का जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कि प्रमस्तिष्क है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी जो शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है तो कौन सी है। तो आंसर ऑप्शन ए यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक, शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका जो कि तंत्रिका तंत्र की जो है कोशिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यानी जो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है तो कौन सी है। तो आंसर ऑप्शन सी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, यानी जो शरीर में जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो किसे कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक, शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हम 1 मिनट में जो है कितनी बार जो है सांस लेते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए यानी 16 से 18 बार। ठीक, हम 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार जो है सांस लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी जो टीबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पर जो है पाई जाती है। तो आंसर ऑप्शन बी यानी टांग में। ठीक, टीबिया नामक हड्डी जो कि टांगों में जो है पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यानी मानव शरीर का कौन सा अंग जो है जो कि पित्त उत्पन्न करता है।
तो आंसर ऑप्शन बी यानी यकृत। ठीक, यकृत के द्वारा जो है मानव शरीर में जो है पित्त उत्पन्न जो है किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, यानी जो ऑप्थाल्मिक है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर ऑप्शन डी यानी आंखों से। ठीक है, ऑप्थाल्मिक जो कि आंखों से जो है संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मानव शरीर में जो है कौन सा पदार्थ जो है तत्कालिक ऊर्जा का जो है स्रोत है? तो आंसर ऑप्शन डी यानी कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी मानव रक्त का जो पीएच मान होता है तो कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन सी यानी 7.4। ठीक, मानव रक्त का पीएच मान जो कि 7.4 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, यानी जो मनुष्य के हृदय की जो सामान्य स्पंदन गति होती है तो प्रति मिनट जो है कितनी बार होती है? तो आंसर ऑप्शन बी यानी 72 बार। ठीक, मानव हृदय की सामान्य स्पंदन गति जो कि प्रति मिनट 72 बार जो है होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो आंसर ऑप्शन डी यानी ओ। ठीक, वो जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी जो सर्वग्राही रक्त समूह है तो कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन बी यानी ए बी। ठीक, ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, यानी जो एक ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो अपना खून जो है किसे दे सकता है? तो आंसर ऑप्शन बी यानी केवल ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है अपना खून जो है दे सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? यानी जो वो रक्त समूह वाले जो आदमी का रक्त होता है तो किसे दिया जा सकता है? तो आंसर ऑप्शन डी यानी सभी रक्त समूह को। ठीक, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त जो है सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो है दिया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी मानव शरीर में जो रक्तचाप जो नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर ऑप्शन ए यानी एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा जो है मानव शरीर में जो है रक्तचाप जो है नियंत्रित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? यानी जो इंसुलिन की कमी के कारण से जो है कौन सा रोग होता है? तो आंसर ऑप्शन बी यानी डायबिटीज। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण से जो है डायबिटीज रोग जो है होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है? तो आंसर ऑप्शन डी यानी 46। ठीक, मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या जो कि 46 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मानव मूत्र का पीएच मान जो है कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन सी यानी 6। ठीक, मानव मूत्र का पीएच मान जो कि 6 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है तो कौन सी है? तो आंसर ऑप्शन बी यानी स्टेपिस। ठीक है, स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, यानी जो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है तो कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन सी यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इंसुलिन स्रावित होती है, यानी जो इंसुलिन है निम्नलिखित में से किस में स्रावित होती है? तो आंसर ऑप्शन ए यानी पैक्रियास यानी अग्न्याशय में। ठीक, इंसुलिन जो है पैक्रियास यानी अग्न्याशय में जो है स्रावित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लाल रक्त कण का निर्माण जो है किस में होता है? तो आंसर ऑप्शन ए यानी अस्थिमज्जा में। ठीक, लाल रक्त कण का निर्माण जो कि अस्थिमज्जा में जो है होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, यानी एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त की औसत मात्रा जो है कितनी होती है? तो आंसर ऑप्शन सी यानी 5 से 6 लीटर। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त की औसत मात्रा जो कि 5 से 6 लीटर जो है होती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, लाल रक्त का आकार होता है, यानी जो लाल रक्त का आकार जो है किस प्रकार का होता है? तो आंसर ऑप्शन ए यानी गोलाकार। ठीक, लाल रक्त का आकार जो कि गोलाकार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, यानी जो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है तो कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन बी यानी 120/80। ठीक, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो कि 120 जो है 80 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रक्त को जमाने में जो है कौन सा प्रोटीन जो है उपयोग में आता है? तो आंसर ऑप्शन ए यानी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यानी जो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है तो कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक, शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य जो कि ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। दोस्तों इसमें बताना कि हीमोग्लोबिन में जो है निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकिल या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।